हाँ, तो अब चलते हैं हम उसी मॉडल वर्ब के सीरीज में नीड की तरह ही डेयर का भी प्रयोग जान लेते हैं और दोनों में क्या अंतर है इसकी भी चर्चा। तो अब हम चर्चा करेंगे यूज ऑफ डेयर का। नीड की चर्चा आपको हम समझा चुके हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये नीड और डेयर लगभग कुछ मामलों में सेम है। कैसे सेम है? तो देखिए, ये मेन वर्ब भी है, मॉडल वर्ब भी। अब मॉडल में देखिए कि मॉडल मतलब हुआ एक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब का मतलब हुआ कि वो मुख्य क्रिया है, प्रिंसिपल वर्ब है और सब्जेक्ट के साथ मिल करके ये भिन्न भिन्न टेंस का रूप दे सकते। तो दोनों की तरह इसका प्रयोग होता है। अब चलते हैं इसके अर्थ के बारे में। कहते हैं कि इसका अर्थ होता है टू हैव द करेज ऑफ। जब हम मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आप देखते होंगे कि जाना का अंग्रेजी टू गो होता है, पढ़ना का अंग्रेजी टू रीड होता है। 2+V1 जो इन्फिनेटिव फॉर्म है वही है मेन वर्ब के लिए, वो समझा जाता है कि वो मेन वर्ब। इसीलिए आप यहाँ देते हैं टू हैव द करेज ऑफ। इसका हिंदी होता है साहस करना या हिम्मत करना। ये हिम्मत करना और साहस करना दोनों के सेंस में प्रयुक्त होता है। तो अब चलते हैं हम मेन वर्ब को जानने के लिए डेयर को, कि वो मेन वर्ब के रूप में क्या क्या कर सकता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, आज फिर बता रहा हूँ कि दुनिया के जैसे ऐसे जो भी ऐसे शब्द हों जिसका कि हम मैक्सिमम 5 रूप बना सकते हैं वो है मेन वर्ब। तो और जिसका हम 2 ही रूप बना सकते वो है एक्सिलरी वर्ब। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक ट्रिक भी इसको समझिए आप। तो इसमें जब हम 5 रूप बना सकते, तब V1 भी होगा, V2 भी होगा, V3 भी होगा, V4 होगा, V5 होगा। यही आपको जोड़ जाड़ करके आप टेंस का फॉर्म देते। तो चलिए अब इसको हम प्रयोग करके देखें। एग्जाम्पल, तो अफर्मेटिव में आई डेयर टू गो देयर। अब इसका हिंदी जान लीजिए, मैं साहस करता हूँ या मुझ में हिम्मत है या मैं हिम्मत रखता हूँ टू गो देयर, वहाँ जाने का। ठीक है। उसी तरह से यू डेयर टू गो देयर, तुम साहस करते हो वहाँ जाने के लिए, यानी कि तुम्हें साहस है वहाँ जाने के लिए। उसी तरह से ही डेयर्स टू गो, ही डेयर टू गो, ये पास्ट है, टू आ गया, ये V5 है और ये आपका V1 है। डिफरेंट फॉर्म्स आके ये सब काम। लेकिन याद रहे कि वो नीड की तरह जो होता है, जैसे कि नीड को हम कंटिन्यूअस प्रयोग तो नहीं करते हैं, उसी तरह से का भी प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ एक केसेस होने लगा कि ही इज डेयरिंग मच, बहुत वो हिम्मत कर रहा है, सेंस में भी ले। चलिए अब इसका रूप देखते हैं कि अफर्मेटिव ये रूप हुआ तो इसका नेगेटिव भी होगा। नेगेटिव क्या होगा? आई डू नॉट गो। मेन वर्ब को जब हम नेगेटिव बनाते हैं, आई गो का होता है जैसे आई डू नॉट गो, उसी तरह से हो जाएगा आई डू नॉट डेयर टू। ठीक है। देखिए यहाँ, ही डज नॉट डेयर टू गो, ही डिड नॉट डेयर टू गो। ध्यान दीजिएगा इसको, एकदम आप मेन वर्ब पर दिमाग कंसंट्रेट रखिए। ही डिड नॉट डेयर टू गो, वो जाने का हिम्मत नहीं करता था। इसको जब हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो कहेंगे डू आई डेयर टू गो। ये डू डज डिड को हम क्या करते हैं, फट से इसको शुरू में कर देते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में लगाना रहता है तो डिडंट कर देते हैं, डजंट कर देते हैं, डोंट कर देते हैं, ये तो आप जानते होंगे। और जब हम इसको दोनों को ले जाएंगे तब यहाँ हो जाएगा डोंट आई डेयर टू गो, ही डजंट ही डेयर टू गो। उसी तरह से डिडंट ही डेयर टू गो। लेकिन अगर आपको सिर्फ डू डज डिड को ले जाना है तो क्या बनेगा? डू आई नॉट डेयर टू गो, डज ही नॉट डेयर टू गो, डिड ही नॉट डेयर टू। इस तरह से, यानी कि दोनों तरह से आप समझ गए कि हम ये मेन वर्ब के रूप में डू डज लगा करके इसको हम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं। अब जब निगेटिव बनाते हैं तो इसका इंट्रोगेटिव भी बना लें हम, जैसे हम और सब टेंस में जानते थे।
उसी तरह से अब देखिए, जब हम इसको इंट्रोगेटिव में ले जाएंगे तो डू को लेकर के शुरू में कर दिए, डज को लेकर के शुरू में कर दिए, डिड को लेकर के शुरू में कर दिए। WH वर्ड में भी आप इसको लेके जा सकते हैं। हाउ डिड ही डेयर टू गो देयर। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ जो हम ये दे रहे हैं हाउ डिड, इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये टेंस के भिन्न भिन्न रूपों को हमको दे रहा है, में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस तरह से आप सारे मेन वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह से यहाँ भी कर रहे हैं। अब थोड़ी सी बात मैं आपको कह दूं कि नोट, नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव में 2 + V1 या सिर्फ V1 भी लगता है। ये नोटेबल बात है। क्या होता है, तो कभी कभी आपको थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूजिंग होता है, इसको आप ध्यान से देखिए। He does not dare to sit before me, वो मेरे सामने बैठने का हिम्मत नहीं करता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि वो मेरे सामने बैठने का हिम्मत नहीं करता है। तो यहाँ क्या कर दिए, हम टू लगा दिए और यहाँ टू नहीं लगाए, यानी कि टू रह भी सकता है, टू नहीं भी रह सकता है। बोथ सेंटेंस आर करेक्ट, ये भी सही है, ये भी सही है। उसी तरह से डज ही डेयर टू सिट बिफोर मी, और या फिर हम कह सकते हैं डज ही डेयर सिट बिफोर मी, क्या वो साहस करता है मेरे सामने बैठने का। हाउ डिड यू, कैसे साहस किया वो मेरे सामने बैठने का। तो यहाँ देखिए 2 + V1 भी दिए हैं, और इसका टू कभी कभी डेयर इन्फिनेटिव इसको कहते हैं, इन्फिनेटिव विदाउट टू, तो ये होता है। ये क्यों लगता है, तो आप इसको रीजन भी समझ लीजिए कि मॉडल वर्ब में आप जानते हैं कि ऐसे मॉडल वर्ब जितने भी हैं, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, माइट, मस्ट, जितने भी हैं, उस सभी में क्या होता है, उसके बाद इन्फिनेटिव विदाउट टू लगता है, यानी कि टू नहीं लगाते। इसीलिए ये बात भी सही और ये बात भी सही, यानी कि इन्फिनेटिव के साथ भी बना सकते हैं, इन्फिनेटिव के 2 + V1 के साथ भी बना सकते हैं, और विदाउट टू भी बना सकते हैं, यानी कि इन्फिनेटिव के साथ भी बना सकते हैं, और फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव दोनों फॉर्म में ये सही हो जाता है। इसमें आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया मेन वर्ब के रूप में। अब थोड़ी सी चर्चा और कर देते हैं। इसका प्रयोग ये एक और अर्थ में होता है चुनौती देना, ललकारना, किसी को चैलेंज करते हैं। तो क्या कहते हैं, किसी को हम तरह से चैलेंज करना हुआ कि तुम ऐसा करके तो दिखाओ। जब ऐसा सेंस में जब हम करते हैं डेयर का, तब देखिए क्या करते हैं, यहाँ आपको ऑब्जेक्ट देना जरूरी है। डेयर के बाद ये ऑब्जेक्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट। डेयर तब देंगे, जैसे उदाहरण में आप देखिए, आई डेयर यू टू फाइट द इलेक्शन। बहुत आप बोलते हो ना, चलो मेरे सामने आप इलेक्शन लड़ करके दिखाओ, जिसे कहते हैं, तो मैं उसके सामने इलेक्शन लड़ सकता हूँ। ये डेयर कर दिए, आई डेयर यू, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम इलेक्शन लड़के दिखाओ। यहाँ क्या हो गया, ये डेयर के साथ हम यू दे दिए। यहाँ भी देखिए, वह ही डेयर्ड मी, उसने मुझे चैलेंज किया, ही चैलेंज्ड मी। ही चैलेंज्ड मी कहिए या ही डेयर्ड मी कहिए, ही चैलेंजेज कहिए, सॉरी, यहाँ हम चैलेंजेज के साथ कह सकते हैं कि टू के साथ भी हो सकता है और बिना टू के भी हो सकता है, इसीलिए वहाँ कंफ्यूजन होता है। तो ही डेयर्ड मी टू फाइट द इलेक्शन, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए यहाँ आपको ये सारा चीज यहाँ तक आता है, और अर्थ में खाली चेंज हो जाता है कि यहाँ चुनौती देना होता है और ललकारना। तो अब तक हम यहाँ से यहाँ तक क्या जान गए, ये सारा हमारा मेन वर्ब के बारे में। अब जो हम बता रहे हैं वो है मॉडल एक्सिलरी के बारे में, जो चैप्टर आपका है। मॉडल एक्सिलरी जब बनता है ये, तो मॉडल एक्सिलरी में आप जानते हैं कि टू नहीं लगता है, आई शैल टू गो नहीं होता है, he will to go नहीं होता है, he cannot to go नहीं होता है। उसी तरह से he dare not go, यहाँ देखिए बिना टू वाला है, देख रहे हैं आप, क्यों है आप जानते हैं। आई शैल के बाद V1 लगता है, तो शैल विल के साथ, कैन के साथ जैसे V1 लगाते वैसे इसे भी लगा देंगे आप। क्योंकि इस तरह से जब ये रहेगा तो आप समझ लेंगे
कि ये हर हालत में यहाँ एस नहीं लगेगा, यहाँ डेयर्स नहीं हो सकता, यहाँ डीड नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। देख रहे हैं ना, ही डेयर नॉट गो देयर, अफर्मेटिव में, ये आपका अफर्मेटिव में है, ठीक है। ये अफर्मेटिव में है, ये नेगेटिव में है, और ये नेगेटिव में है, और ये इंट्रोगेटिव में है। देखिए, डेयर ही गो देयर, क्या वो साहस किया वहां जाने का? इस तरह से, हाउ डेयर ही गो देयर, हाउ डेयर यू, जैसे कहते हैं हाउ डेयर यू कम हियर, कैसे तुम यहाँ आने का साहस किया। इस सेंस में भी ये प्रयुक्त हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, टू नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? तो ये सारा मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब कभी भी टू नहीं लेता, क्लियर कर लीजिए। अब चलिए, जब बिना टू के हो रहा है तो समझ लेंगे कि वो मॉडल वर्ब, और टू के साथ आएगा तो समझेंगे कि वो मेन वर्ब। यही बात याद। अब यहाँ थोड़ी सी बात मैं ये बता दूं कि डेयर का प्रयोग प्रायः अफर्मेटिव में नहीं होता। ये टकसाली है कि आप जनरली लोग इसको अफर्मेटिव में कम बोलते हैं, हाँ, निगेटिव इंट्रोगेटिव में ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। जबकि नीड का प्रयोग होता है, आई नीड गो, ही नीड्स टू गो देयर, ऐसा होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। ये ज़्यादा कहाँ होता है? निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये ज़्यादा प्रयोग, समझ गए। मॉडल्स का फीचर्स अगर आप जानते हैं कि सभी मॉडल वर्ब्स V1 ही लेता है, V2 नहीं लेता है, V3 नहीं लेता है, न 2 लेता है। बस यही याद रखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मॉडल एक्सरी के रूप में प्रयुक्त। दैट्स ऑल। तो आप डेयर और नीड दोनों के बारे में जान गए, इसका कहाँ प्रयोग होता है, क्या बारीकी है उसमें, क्या डिफरेंस है उसमें, इस बात का ख्याल रखेंगे। ये सारी बातें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आपको फुल कमांड हो जाए। थैंक यू वेरी मच।